आप लोग सब शायद जानते ही हो कि विजयदशमी के बाद हर बार की तरह इस बार भी आज का दिन हम लोग दरबार में थोड़ी मजाक मस्ती करके काटते हैं। तो आज के मस्ती मजाक का विषय क्या होगा, अगर थोड़ा बता देते आप तो। हाँ, वो तो जरूर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये बताओ कि गोपाल कहाँ है? मतलब दरबार में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों सेनापति? वो शायद यहाँ और दिखाई नहीं देगा महाराज। क्यों? वो भला यहाँ क्यों नहीं दिखाई देगा? ये क्या, आप नहीं जानते? आपने कुछ नहीं सुना? हाँ, अरे क्यों भला, हुआ क्या? उसने अपनी दुकान खोली है। दुकान? किस चीज की दुकान? बहुत ही मजेदार दुकान खोली है महाराज। वहाँ पर पैसों के बदले लोगों के किसी भी प्रकार के मन धड़क सवालों का जवाब दिया जाता है महाराज। सुना है वहाँ पर ज्योतिष चर्चा भी होती है। मतलब गोपाल ने लोगों का हाथ देखना भी शुरू कर दिया है महाराज। आश्चर्य की बात है, गोपाल को मैं इतना पसंद करता हूँ, पर इतना कुछ हो गया और उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं अभी तक। वो भला क्यों बताएगा महाराज? जब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तब वो आपके आसपास मंडराता है महाराज, भंवरे की तरह महाराज। अब आपकी कृपा से उसने थोड़ा शोहरत कमाई कर ली है, तो अब भला आपको क्यों भाव देगा महाराज? अहंकार की वजह से अब उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। अच्छा, तो फिर आज तुम लोग भी देखोगे कि उसका अहंकार कैसे तोड़ूंगा मैं। अच्छा मंत्री, ये बताओ कि वो बदमाश गोपाल है कहाँ, मिलेगा कहाँ, वो बताओ मुझे। और कहाँ होगा महाराज? अपनी नई नवेली दुकान पर ही होगा महाराज। सेनापति, आज्ञा दीजिए महाराज। सैनिक भेजो, सैनिक, और वो गोपाल को अभी के अभी यहाँ महल में पकड़ कर लाएं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। आप लोग सब एक बात सुनिए, अपना दिमाग चलाकर कुछ मुश्किल सवाल तैयार कीजिए। गोपाल के आते ही उन सवालों से उसको जकड़ लेंगे। उसके झूठे अहंकार को आज एकदम तोड़कर खत्म कर दूंगा मैं। उसकी इतनी हिम्मत कि इतना कुछ हो गया पर उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। उसके प्रति प्यार का ये सिला दिया उसने मुझे। अभी के अभी महल चलो, महाराज का आदेश है। जब महाराज ने बुलावा भेजा है तब तो जाना ही पड़ेगा। चलो चलो। आज आप लोगों के सारे सवाल तैयार है ना? मैं तैयार हूँ। मैं भी। मैंने मन ही मन ऐसा सवाल तैयार करके रखा है ना, जिसे सुनते ही गोपाल की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। उसकी ऐसी हालत होगी कि वो अपना मुंह छुपा कर भी यहाँ से निकल नहीं पाएगा। क्या बात है महाराज, इतना हंस क्यों रहे हैं सब लोग? और आपने सैनिक भेजकर मुझे इस हंसी के महफिल में क्यों बुला भेजा महाराज, जरा बताइए। तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हारे चांद से चेहरे को एक बार देख सकूं। मैंने सुना है कि तुम अभी बहुत बड़े पंडित बन गए हो। पैसों के बदले तुम लोगों के कैसे भी मन धड़क सवालों के जवाब दे रहे हो। और हाथों की रेखाएं भी पढ़ रहे हो। और इससे काफी पैसा कमा रहे हो। अब तुम दरबार में नौकरी नहीं करना चाहते क्यों? और ये सब चल रहा है हमारी बिना जानकारी के। महाराज, मैं पंडित तो कभी भी नहीं था, पर हाँ, मैंने एक दुकान जरूर शुरू की है, लेकिन उसकी वजह से मैं आपका साथ भला क्यों छोड़ूंगा महाराज। मैंने सोचा था कि पूजा होने के बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ही पता नहीं वो कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे खिलाफ आपके कान भरे। किसे पता कौन है वो महाराज। ये सब बकवास बंद करो। सुनो, आज यहाँ पर तुम्हें अपने पंडित होने की परीक्षा देनी पड़ेगी। ये लोग देख रहे हो ना, ये तुमसे सवाल पूछेंगे। लेकिन महाराज, मेरे हर एक जवाब के बदले में आपको मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी। कितना चाहिए? कितना? अगर मेरी दुकान में होता तो प्रत्येक सवाल के लिए देना पड़ता 1 रुपया, पर ये तो राजा साहब यानी आपका महल है। सवाल करेंगे महाराज के प्रतिनिधि, सारे प्रतिष्ठित लोग, इसीलिए यहाँ पर हर एक सवाल का मूल्य होगा सिर्फ और सिर्फ 1 अशरफी। ठीक है, अगर सवाल सही हुआ तो तुम्हें 1 अशरफी दी जाएगी, अगर गलत हुआ तो 25 जूते खाने पड़ेंगे। मुझे मंजूर है महाराज। चलो सवाल शुरू करो। वैज्ञानिक,
शुरू करो। जी महाराज। अरे पहला सवाल आप कीजिए वैज्ञानिक। जी करता हूँ। भाई गोपाल, कह सकते हो हमारे सर का टकला और जेब में रखे हुए पैसों में क्या संबंध है, बताओ। वैज्ञानिक जी, हमारे टकले और जेब में रखे हुए पैसों में एक अद्भुत संबंध है। मान लीजिए आपके जेब में अचानक बहुत सारे पैसे आ गए, उतने सारे पैसे आप कहाँ रखेंगे? आप भला कैसे चोर के हाथों से बचेंगे? हर समय इसी परेशानी की वजह से सर के सारे बाल निकलकर आपका सर टकला हो जाएगा, है ना? पर अगर जेब में पैसे ना हो तो कैसे आप अपना घर चलाओगे, कैसे अपनी लड़की की शादी कराओगे? कई ऐसी परेशानियों की वजह से सर के बाल झड़कर आपका सर हो जाएगा टकला। वाह 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 वाह, चमत्कार चमत्कार जवाब दिया है तुमने। अब राज ज्योतिषी की बारी है। अच्छा गोपाल, कहो तो पूर्णिमा की रात को आसमान में बिल्कुल एक गोल थाली जैसे हमें चांद दिखाई देता है, लेकिन अमावस की रात को क्यों वो दिखाई नहीं देता? चांद तब कहाँ जाता है? हाँ? इसका जवाब तो बहुत आसान है। पूर्णिमा के बाद से भगवान चांद को धीरे धीरे तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और अमावस की रात को उन सबको फिर से तोड़कर पूरे आसमान में फैला देते हैं। तब वो सब आसमान में तारे बनकर झिलमिलाने लगते हैं। हाँ? सच है क्या? हाँ बिल्कुल, अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। पूर्णिमा की रात की तुलना में अमावस की रात को आसमान में तारे बहुत ज्यादा होते हैं। सही कहा। हाँ। पूर्णिमा की रात की तुलना में अमावस की रात में आसमान में काफी अधिक तारे दिखाई देते हैं। अब सवाल करूंगा मैं। करो करो। गोपाल, बताओ तो क्यों भगवान को करुणामय कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने हम लोगों के लिए काफी सारी चीजों का इंतजाम करके रखा हुआ है महाराज। रोशनी, पानी, हवा, ये धरती और खेतों में होने वाली फसल। अरे वो तो हम सब जानते हैं, तुम कुछ नया बताओ। इसके अलावा अब मैं क्या कहूँ, बोलिए। मतलब ईश्वर की ऐसी एक रचना के बारे में बताओ जिसकी वजह से गरीबों को मदद मिलती हो। गरीबों को मदद मिलती है? ये नाई अब फंस गया है। हाँ, याद आ गया, शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग? हाँ, शुतुरमुर्ग। देखिए, भगवान ने इतने बड़े एक चिड़िया को बनाया है पर उसे अच्छे से उड़ने की क्षमता भी नहीं दी है। तो शुतुरमुर्ग को उड़ने की क्षमता ना देकर भगवान ने गरीबों पर कौन सा उपकार किया? क्या बात कर रहे हैं? गरीबों का उपकार नहीं किया है उन्होंने। एक बार सोचकर देखिए तो। हाँ, अगर शुतुरमुर्ग दूसरे पक्षियों की तरह उड़ सकता तो फिर वो जब मन करे गरीब के छतों पे जाकर बैठ जाता और तब उनके घरों की क्या हालत होती बताइए। जरा सोचिए आप लोग, इतने बड़े पक्षी के वजन से क्या वो घर चुमरा कर टूट नहीं जाते? और तब बेचारे गरीबों की क्या हालत होती बताइए। जवाब दीजिए, आप लोग जवाब दीजिए ना। हैं? वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या जवाब, कितना उम्दा जवाब दिया। ओह, अब भला क्या हो गया? अरे आखिर अपने सवालों से गोपाल का कोई मुंह बंद क्यों नहीं करवा पा रहा? मैं उसका मुंह बंद करूंगा महाराज। अच्छा गोपाल, क्या तुम ऐसे किसी इंसान का नाम बता सकते हो जो आऊंगा कहकर कसम भी खाकर कभी भी अपनी कही हुई बात से मुकर नहीं जाता? कभी अपने वचन से मुकरता नहीं है। नहीं, चाहे तूफान, बारिश, बिजली क्यों न कड़के, वो जरूर आएगा। वो आएगा ही आएगा। हाँ, उसका नाम मैं बताता हूँ। कभी कभी वो आपके घर भी आता जाता रहता है मंत्री जी। हाँ। बकवास ना करके मेरे सवालों का जवाब दो, और अगर नहीं दे पाए ना तो याद है ना, 25 जूते। नहीं, मैं जूतों से मार नहीं खाऊंगा। हाँ, पर अगर मैंने उसका नाम बता दिया तो आप शर्मिंदा तो महसूस नहीं करेंगे ना मंत्री जी? अरे गोपाल सुनो, घुमा फिरा कर बात मत करो, मंत्री के सवालों का जवाब दो, जवाब दो। महाराज, अब अन्नदाता है, अगर वो एक बार कहता है कि वो आएगा तो चाहे कितनी भी आफत क्यों ना आ जाए, देखिएगा वो सही समय पर घर के दरवाजे पर खड़ा होगा, ठीक समय पर। क्यों मंत्री जी, सही वक्त पर आपके दरवाजे पर हाजिर हो जाता है ना? बोलिए। महाराज, गोपाल बिना कारण मेरा अपमान किए जा रहा है महाराज। मैं क्या करूं महाराज, वैसे सबको सच तो कड़वा ही लगता है ना महाराज। क्या हुआ? एक भी सवाल से तुम गोपाल पर काबू नहीं कर पाए हो। तुम लोगों के दिमाग में कुछ थोड़ी बुद्धि है कि नहीं? मेरे पास है। मैं इस बार ऐसा ब्रह्मास्त्र छोड़ूंगा कि गोपाल दोबारा कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, मिट्टी में मुंह घिस घिस कर वापस चला जाएगा। अच्छा,
ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क क्या है, बताओ तो। फर्क सिर्फ आ की मात्रा का है, चाहे वो वर्तनी के नजरिए से हो या फिर शास्त्रों के नजरिए से। समझा कर कहो। अरे भाइयों, अब समझा कर भी बोलना पड़ेगा। हाँ, बोलना पड़ेगा। ठीक है, समझाता हूँ। वर्तनी को अगर देखें तो ब्रह्म के साथ अगर आ की मात्रा लगाएंगे तो ब्रह्मा हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, क्या जवाब दिया है। धन्य हो तुम, धन्य हो गोपाल, तुम्हारी बुद्धि की तारीफ करनी होगी। और शास्त्रों के नजरिए से भी वही आकार है, एक है निराकार और दूसरा है मूर्त। सच में ब्रह्म है निराकार और ब्रह्मा है आकार, तभी तो वो मूर्त है। गोपाल, अब इसके बाद भी तुम पे अगर शुभकामनाएं न व्यक्त करूं तो मैं अपराधी बन जाऊंगा। तुमने साबित कर दिया है कि मेरे दरबार में तुम ही एक विश्वसनीय हीरे हो, विश्वसनीय हीरे। और हम लोग तुम लोग सब हीरे से लिपटे हुए काले काले भूत हो, मतलब कोयला कोयला। पर गोपाल, तुम्हारी परीक्षा अभी भी खत्म नहीं हुई है। हाँ, मैंने सुना है तुमने ज्योतिषी चर्चा भी शुरू कर दी है। क्यों, बोलो गोपाल। बस यूं ही महाराज, लोगों के हाथ देखकर उनकी राशि, शुभ समय, अशुभ समय, ये सारी चीजें बोलता हूँ मैं। बहुत अच्छा, तो फिर क्या मेरा हाथ देखकर बता सकते हो, मतलब मेरी राशि क्या है? जरूर कह सकता हूँ महाराज, जरूर। पर महाराज, मैं जिस नियम से हाथों की रेखाएं पढ़ता हूँ, उस नियम से शादीशुदा लोगों की हाथों की रेखाएं पढ़ते समय उनकी बीवियों को भी पास रहना पड़ता है महाराज, वरना वो गिनती सही नहीं होती है ना, इसलिए। ये भला कौन सी बड़ी चीज है, मैं अभी रानी को बुलवा देता हूँ। कौन है वहाँ, एक बार महारानी को तो बुलाओ जरा, जाओ। हे गोपाल, मेरी क्या राशि है, अगर तुम वो सही सही बता पाए तो फिर पुरस्कार मिलेगा, और अगर नहीं बता पाए तो जूती से मार लीजिएगा। ठीक है, तो फिर 50 बार जूती से मारने का इंतजाम भी कर लीजिए महाराज। क्या बात है, अचानक से दरबार में मुझे क्यों बुलाया है? महारानी साहिबा, मैं महाराज का हाथ देखूंगा, इसलिए आपको उनके जरा पास में रहना पड़ेगा। ओह, तो ये बात है, पर तुम्हें मेरा हाथ भी जरूर देखना पड़ेगा। जरूर देखूंगा महारानी साहिबा, जरूर देखूंगा। पहले महाराज का देख लेता हूँ। देखो मेरा हाथ, ये लो। अब बताओ मेरी क्या राशि है, बताओ क्या हुआ, कहो कहो, बोलो ना क्या राशि है मेरी। है? जी मीन राशि है। गोपाल, मैं देख रहा हूँ तुम्हें रेखाएं पढ़ने के बारे में कुछ नहीं पता। मैं ठहरा इस राज्य का राजा और तुम कह रहे हो कि मेरी मीन राशि है। मैं हंस दिया गोपाल। क्या तुम्हें पता है, बहुत समय पहले एक विख्यात जोशी ने मुझे देखकर कहा था कि मेरी राशि सिंह है, सिंह। उन्होंने सही कहा था, बिना सिंह राशि के कोई भी पुरुष राजा नहीं बन सकता। महाराज, मैं लेकिन निश्चित होकर कह सकता हूँ कि आपकी राशि मीन। आहा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मेरा हाथ भी उसे एक बार देखने दीजिए ना, देखते हैं वो क्या कहता है। देखो तो मेरी कौन सी राशि है। क्या देखा? महारानी साहिबा, आपकी राशि बहुत बढ़िया है। ये राशि सिर्फ आपको ही शोभा देती है। हाँ? वो तो चलो समझ गई, लेकिन आखिर राशि क्या है वो तो बताओगे ना। आपकी सिंह राशि है। सिंह राशि? मेरी राशि सिंह है? सच? कितने ज्ञानी हो तुम। ये लो, ये तुम्हारा पुरस्कार। क्या कर रही हो रानी? उस मनहूस को अपने गले का हार दे रही हो तुम? वो मूर्ख है, मूर्ख, एक नंबर का मूर्ख, कुछ पता नहीं है उसे। वरना राजा मैं हूँ और कहता है मेरी राशि मीन है, और तुम मेरी रानी हो, तुम्हारा स्थान मेरे से नीचे होने के बावजूद कहता है तुम्हारी राशि है सिंह। सारी राशियाँ तो भगवान ने ही लिखी है ना महाराज। ये मूर्ख पागल गोपाल और क्या करेगा महाराज, बताइए। पर मुझे हमेशा से ही मालूम था कि महारानी साहिबा का राशि स्थान बहुत ही ऊंचा है। हाँ महाराज। ऊंचा मेरा सर। कौन है, जूता लेकर आओ। मैं अपने हाथों से गोपाल को जूते से मारूंगा। कमीना चोर कहीं का, नाई कहीं का, खा पीकर हर महीने तनख्वाह मेरे से लेता है। ये फायदा मुझे, मेरी बीवी के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है। इतनी हिम्मत तुम्हारी? दो मुझे जूता दो। आओ, अपनी पीठ घुमाओ, इधर लाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? गोपाल एक गुणी, मजाकिया और बुद्धिमान इंसान है। आज इस राज दरबार में सबके सामने आप उसे जूते मारेंगे? हाँ, मारूंगा।
वो इस दरबार से तनख्वाह लेने वाला आदमी है। उसे मैं जूते से मारूं, झाड़ू से मारूं, किसी भी चीज से मारूं। तुम इन सब में दखल क्यों दे रही हो? जाओ जाओ जाओ, अंदर जाओ, मैं कहता हूँ अंदर जाओ। ठीक है, जा रही हूँ, पर अगर मैंने सुना कि आपने गोपाल को जूते से मारा है तो फिर समझ लेना, दरबार में तो आप पूरा दिन नहीं बैठे रहेंगे, घर तो आएंगे ना जरूर। तब झाड़ू मार कर आपका जहर निकाल दूंगी, तब समझ में आएगा, तब आपको समझ आएगा किसकी कौन सी राशि है। क्या सर्वनाश हो गया। अरे रानी गुस्सा होकर चली गई रे। अरे बाप रे, उससे गुस्सा जब आता है ना तो बिल्कुल चामुंडा बन जाती है। ओ रानी, अरे गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ओहो, मैं तुम्हारे गुस्से से डरता हूँ भाई। अरे रानी, ठीक है ठीक है। अरे मैं कसम खाता हूँ रानी। अरे कह रहा हूँ ना, नहीं मारूंगा मैं गोपाल को जूते से, नहीं मारूंगा। जाने दो, आ जाओ ना। सच बोल रहे हैं? सच में सच में सच में। देखो मैंने 3 बार बोला है सच में। महाराज, अगर आप भरोसा दिलाएंगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ महाराज। हाँ, ऐसा होगा ये मुझे मालूम था और इसीलिए मैंने महारानी को बुलाया था। जैसा कहते हैं ना कि शादी से पहले पुरुषों की चाहे शेर, चीता और कोई भी राशि क्यों ना हो, मगर शादी के बाद सारे पुरुषों की राशियां बदलकर मिमियाने वाली राशियां बन जाती है महाराज, इसलिए आपकी भी राशि बदल गई है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.